हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में, इस इम्पॉर्टेंट सेशन में मैं आपके साथ एग्ज़ाम से पहले कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना अपने एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा आपको एग्ज़ाम में। इसी टॉपिक के ऊपर आज जो है बात करने वाले हैं। तो आपका जो पीजीडी का जो एग्ज़ाम है वो आपका हो रहा है, जिसमें आपका आज और कल का दिन रह गया है और टीजीडी का एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट डे है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपकी तैयारी चल रही है और आपने बढ़िया तरीके से कर लिया होगा। ठीक है, लास्ट डे टिप्स और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपका टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। बट उससे पहले एक क्रूशियल चीज़ जो आपको पता रहनी चाहिए है, आपका एडमिट कार्ड मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं करा है तो प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर करिए सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आपके पास हो, और हमेशा कलर्ड फॉर्मेट में आप अपना एडमिट कार्ड रखेंगे। ठीक है, साथ ही आपको एडमिट कार्ड को क्या कराना है, अटेस्ट भी कराना है, आपसे मांगा गया है, किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप इसको अटेस्ट कराएंगे। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट आउट ऑफ द हरियाणा की है वो पूछते हैं कि कमेंट करके भी हमें कहाँ से कराना है, तो देखो आप अपने वहां पर जो भी गैजेटेड ऑफिसर आप उनसे करवा सकते हो, इसके लिए आपको हरियाणा में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको अटेस्ट जरूर कराएंगे, अपना फोटो लगाएंगे और कोशिश करिए कि आप अपना सेम फोटो लगाएंगे जो फोटो आपने अपना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे दिया है, वो होगा आप सभी के पास, तो आप अपना सेम फोटो वहां पर लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और अपने एडमिट कार्ड को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी जो है 3 चीजें होती हैं। एक होता है आपका सेंटर कॉपी होता है, ठीक है, एक होती है आपकी सेंटर कॉपी, एक होती है आपकी कैंडिडेट कॉपी और एक आपका कंफर्मेशन पेज होता है। इस कंफर्मेशन पेज की कुछ खास जरूरत तो होती भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तीनों चीजें आप जरूर अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर आपकी फोटोग्राफ होती है, तो उस चीज को आप प्रॉपर तरीके से अटेस्ट वगैरह सब कराएंगे। इसके साथ आपको एक जो है अपना आईडी जो है लेकर के जाना है। आप कोशिश यही करें, और कोशिश क्या करनी है, करना यही है कि आईडी जो है आपकी वही आईडी हो जो आपने फिल करी। अगर किसी ने आधार कार्ड फिल करा तो आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, किसी ने अगर आपका पैन कार्ड फिल करा है तो फिर आप अपना पैन कार्ड लेकर के जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपका जो पेन होना चाहिए वो आपका ब्लैक पेन माना जाता है, काला पेन लेकर के जाएंगे। ठीक है, बॉल पेन, और ये तो आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अपना जरूर सुनिश्चित कर ले। नहीं निकला है तो इस चीज़ को जरूर सुनिश्चित करिए कि क्या आप क्या जो है दिक्कत आ रही है, तो आप कोशिश करिए किसी की हेल्प आप ले सकते हो और अपना एडमिट कार्ड जो है अभी निकलवा लो, आज ही निकलवा लो। ठीक है, चलिए, दूसरी चीज जो है वो ये है कि अभी ना आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई भी नया चीज पढ़े, कोई भी न्यू कंटेंट अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई भी न्यू कंटेंट अब आप नहीं पढ़ेंगे, फिर चाहे आपका कुछ रह भी गया हो तो आप इस चीज को नहीं पढ़ेंगे। जस्ट रिवाइज करिए जो ऑल द कंटेंट आपने प्रीवियसली में पढ़ा है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे ना तो वो बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं आपको याद आएगा एग्जाम में, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो आप इस चीज को जरूर क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपने नोट्स बना लिए होंगे या फिर जैसे भी आपने रिवीजन करना है, कम से कम आप 2 बार इस चीज को, जो भी आपने पढ़ा है सीडीपी में, जो भी पढ़ा है अपने सब्जेक्ट में, जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस चीज को आप रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, बचे हुए 2 दिन, स्पेशली जो पीजीटी वाले हैं, आपको जो सैटरडे है वो भी आधा मिल ही रहा है, क्योंकि उसके बाद आपका शाम को पेपर होना है। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन अब जरूर कर ले, कोई भी नया कंटेंट अब आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ये सारी चीजें। चलो, नेक्स्ट है गेट योर सेल्फ। बाकी होता है भाई, किसी किसी का होता है कि मतलब, जैसे मैं अपना अगर बताऊं तो मेरे को ये रहता है कि जब तक मैं एग्जाम में नहीं बैठ जाती ना, उससे 2 मिनट पहले तक भी मेरी बुक्स जो ओपन रहती है। तो सब हो सकता है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, तो अभी कोशिश करो कुछ भी नया ना पढ़ो, अगर पढ़ पाते हो तो फिर पढ़ लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलो, गेट योर सेल्फ रेडी फॉर द एग्जाम। गेट योर सेल्फ रेडी का मतलब ये है कि इसके लिए आपको कहीं पर भी जाकर के सुंदर नहीं दिखना है। मतलब कि आपको क्या करना है भाई, स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी बात करी जा रही है कि फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस चीज की छूट है भाई, मंगलसूत्र और बिंदी की ही छूट है। ठीक है, मंगलसूत्र और बिंदी कैसे लिखी जाती है, बिंदी की ही आपको यहाँ पर छूट प्रोवाइड करी गई है। इसके अलावा आपके जो है कान में, ठीक है, नाक में कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। स्पेशली हम लोग यहाँ पर 2-4 छेद करवा दे, आपसे मैं क्या, मैंने खुद करवाए हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं हम यहाँ पर, जितने भी पहनते हैं, जो इयररिंग्स है, जो बालियाँ हैं, वो सब आपके निकले हुए होने चाहिए। मैंने बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट को आर्ग्यू करते हुए देखा है और बाद में फिर उनको फंसते हुए भी देखा है। वो कहती हैं कि हमसे निकलता, आप निकलवा लो। वो वहाँ पर आपका इयररिंग्स या फिर बालें
निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। वो सिंपली आपको कहेंगे मैम साइड हो जाइए, अगले वाले को आने दीजिए, ठीक है। तो आप अपना अभी सुनिश्चित कर ले, आज ही निकाल के अपना ये जो भी है, निकलता है नहीं निकलता है, कोशिश करो निकल जाएगा, ठीक है। जितने भी आप ये पहनते हो, नाक का और ये कान का, ये सब आपको निकाल करके ही जाना है, आपको छूट नहीं मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। और कोशिश करो कि एक दिन में मंगलसूत्र और बिंदी भी नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाता है, ठीक है। तो ये सब अपनी अपनी धारणाएं होती है, तो ये मंगलसूत्र बिंदी आप नॉर्मल तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है। चलो, उसके अलावा जो भी जिनका भी धार्मिक कोई चीज लाइक सिख कैंडिडेट जो होते हैं, उनको ये सारी चीजें अलाउड होती है, ठीक है। बाकी वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, फोन वगैरह, कोई चिट वगैरह, कोई कैलकुलेटर, ये तो होता ही होता है ना। इसके साथ साथ एक चीज और जो मुझे इनकी बहुत अजीब लगती है, मैंने जो यहीं पर ही देखा है, मैंने अदर भी एग्जाम्स दिए हैं, लेकिन मैंने ये जो रबर वाली सिस्टम है ना, ये जो जैसे सिंपल रबर है, अगर आपको ये दिखाई दे रहा हो है ना, ये सिंपल रबर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई स्टोन ना कोई कुछ भी, लेकिन इसको भी अलाउड नहीं करते हैं। ये भी आपका बहुत ही पतले वाला रबर होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप उसको पहन जाना। जैसे मान लो ये अगर आपको दिखाई दे रहा है कैमरा में, तो ये भी मोटा है, ठीक है। हालांकि ये है नहीं इतना मोटा, लेकिन इसको भी वो कहेंगे कि ये मोटा, ये नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। तो ये अजीब सी मुझे बात लगती है इनकी बहुत ज्यादा। बाकी जो रबर के ऊपर जो कुछ डिजाइन वगैरह बने होते हैं, उनको तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो सिंपल जो बिल्कुल ही पतला सा रबर जो डाल के जाएंगे ना, उनको ही अलाउ करेंगे, अदरवाइज आपके सारे रबर जो है वो निकाल लिए जाएंगे, खुले बालों से आपको पेपर आपको करना होगा, ठीक है। तो वो चीजें आप सब देख करके जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आप अपना पेपर कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहले तो भाई रिलैक्स्ड रहिए, ठीक है, रिलैक्स्ड रहिए, क्योंकि अब आपको इतना एक्साइटेड होकर के कुछ मिलने वाला भी नहीं है। रिलैक्स्ड रहो, क्योंकि पेपर हो चुका है, जैसा भी होगा आपकी तैयारी पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिलैक्स्ड रहो, बिल्कुल ही रिलैक्स रहो, जो भी होगा आप देखा जाएगा। उसके बाद पहला जो है, आप अपना OMR को जो है फिल करना सुनिश्चित करेंगे। देखो, इसके पहले OMR तक जाने से पहले आपको अपना जो OMR के अंदर जो आपका नेम वगैरह, नेम नहीं होता बल्कि आई थिंक नेम भी होता है, नेम है ना, रोल नंबर वगैरह, जो आपका कोड है, ये सारी चीजें ना आप ध्यान से फिल करना, ठीक है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी, इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ है ये सीटेट के पेपर में, कि हम ना गलती से फिल कर देते हैं, 3 की जगह हम लोग 4 फिल कर देते हैं। तो वो चीजें फिर उससे बचो, ठीक है। पहले अपने दिमाग से सारी चीजें निकाल करके ध्यान से भरो। ऊपर 0 बोला तो नीचे मैं 0 ही फिल कर रही हूँ, ऊपर 4 बोला तो मैं नीचे 4 ही फिल कर रही हूँ, ठीक है। इस चीज को प्लीज पहले ध्यान से फिल कर लेना। पेपर के आदत होती है वो, है ना, हम सब ने पेपर अटेम्प्ट करा हुआ है कि उसको फिल करने से पहले हम पेपर के कोने में से झांक झांक के देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, है ना। वो करा हुआ है, मैंने भी सब करा हुआ है, ठीक है। तो वो उस चक्कर में ना हमारा क्या होता है, हमारा डाटा खराब हो जाता है। तो वो अपना पहले ये वाली चीजें फिल कर लेना, उसको टाइम होता है, वो एक शायद 5 मिनट का टाइम बच जाता है, तो उसमें फिर वो कर ले, ठीक है। और यहाँ पर जो फिल OMR की बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि आप साथ साथ ही फिल करिए अपने OMR को, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन करते जा रहे हो ना, आपको पता है इसका ये आंसर आएगा, जस्ट उसको अभी तभी के तभी फिल करने की कोशिश करो। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट, हो सकता है वो उस चीज में कंफर्टेबल हो, पर मुझे ये बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है कि एंड में आपके बहुत सारे ऑप्शन इकट्ठे हो गए हैं और फिर आप उसको भर रहे हो कि पहला A फिर दूसरे का B। इसमें क्या होता है ना, ये मुझे पर्सनली थोड़ा सा इरिटेटेड सा लगता है। अगर आप साथ के साथ फिल कर रहे हो ना, तो वो आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करता, लेकिन अगर एंड में करोगे तो मतलब 15 मिनट आप कम से कम मान के चलो, और उसमें ना गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। उसमें गलती होने के चांसेस, जब आप ऊपर से नीचे तक सारे ऑप्शंस अगर आप फिल कर रहे हो ना, तो आपका कई बार हो जाता है कि आप 25 का 24 में फिल कर रहे हो, 25 का 26 में फिल कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने OMR को जो है साथ के साथ ही फिल करें, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको एंड में फिल करना कंफर्टेबल लगता है तो वो आपकी अपनी बात है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं फिल करती हूँ तो मैं साथ के साथ करती हूँ, क्योंकि मुझे वो सही लगता है। मुझे वो क्वेश्चन आ रहा है तो मैं तुरंत उस चीज को फिल करना प्रेफर करती हूँ, ठीक है। चलो, उसके अलावा डोंट स्टक टू अ क्वेश्चन। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रश्न में आप स्टक नहीं करेंगे, आप फंसेंगे नहीं। अगर आपको ये लगता है मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, तो उसको अपने ईगो पे मत लो कि भाई ऐसे कैसे नहीं आता, मैंने तो पढ़ा था। नहीं, उस चीज को छोड़ दो फिलहाल के लिए। छोड़ने के भी 2 तरीके हो जाते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता, अगर मुझे कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करती हूँ, ठीक है। उसको जैसे नंबरिंग लिखी होती है ना, पहला क्वेश्चन ये है तो मैं यहाँ पर एक स्टार मार्क कर लेती हूँ। तो आप भी कर सकते हो ऐसे। जिस क्वेश्चन में मुझे हल्का सा डाउट रहता है कि अच्छा इसका ये है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, है ना, तो उसको मैं हल्का सा सर्कल कर लेती हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे कंप्लीटली आता है ना, मैं उसको कुछ नहीं करती, उसका सिंपली उसको OMR में फिल करके, और जो ऑप्शन में फिल करके आया ना उस पर थोड़ा सा हल्का एक डॉट मार लेती हूँ, ठीक है, ऐसे डॉट बना देती हूँ। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो, ताकि जब आप
पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, उसके बाद आपके 2 ही प्रकार के प्रश्न बच जाएंगे, जो वो क्वेश्चन जो आपके डाउट वाले हैं और वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो डाउट वाले हैं फिर आप पहले आप उनको डील करोगे, इनको डील करने के बाद फिर आप इन पे चले जाओगे, क्योंकि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, फिर वो आप अपने तरीके से कर सकते हो भाई, आप इनमें फिर तुक्का मार सकते हो, है ना। और तुक्के वाली एक वीडियो मैंने पिछले साल बनाई थी, अभी तो नहीं बनाई है। उस वीडियो पे मतलब मैं देख रही हूँ, जैसे मैं देखती हूँ कमेंट आते हैं कि भाई लोगों को कोई लोग है जो अपने अपने विचार वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं ना, बिना वीडियो देखे ही विचार प्रस्तुत करते हैं। मेरे समझ में नहीं आती ये चीज़ें। चलो ठीक है, सबके अपने अपना हाथ में मोबाइल है, सबको अपनी अपनी यहाँ पर टाइमिंग मिली हुई है, ठीक है, उनको अधिकार है, ठीक है, कमेंट सेक्शन कमेंट के लिए वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुक्के की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब इन्होंने आपको नेगेटिव मार्किंग दी ही नहीं है, जब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं दी है, तो फिर कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो कोई किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ के आएगा, है ना। कोई नहीं होगा ऐसा, सब फिल करके आएंगे। और ऐसा कोई भी नहीं होगा अगर मान लो अगर कोई टॉपर भी है ना, मान लो पीएचडी का टॉपर है, टीचर का टॉपर है, वो भी तुक्के मार के आएगा। तो तुक्के मारने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो कर लो, उसमें क्या जा रहा है ना। लेकिन उस चीज़ को एक नेगेटिव लेवल पे लेकर के जाना, ऐसे सोचना कि तुक्के मारने ही ये बताया जा रहा है इधर, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले सुन लो उस चीज़ों को, बताया क्या गया है वीडियो में, है ना। फिर बाद में आप अपनी राय रखो, वो भी सुन ली जाएगी, ऐसे कुछ नहीं सुना जाएगा। ठीक है, तो तुक्के में क्या होता है कि अगर आपको दिया गया है कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको पूरे 150 प्रश्न आते हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा। इनफैक्ट आपको पढ़ाने वालों को भी नहीं आते होंगे पूरे 150 प्रश्न। ठीक है, तो आपको तुक्के तो मारने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप स्टक मत करिए, और एंड में आप जो है अपनी आंसर शीट को खाली मत छोड़ करके आना, हर प्रश्न को आपको फिल करना है। और वो आप कैसे लगाएंगे तुक्के, तो यहाँ पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप बी ऑप्शन को प्रायोरिटी में रख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप बी ऑप्शन हमेशा आपकी प्रायोरिटी में जाता हो। आप ये कोशिश करो कि अगर ये आपकी OMR है और यहाँ पर आपके अगर मान लो ये CDP के प्रश्न है, ये आपके इंग्लिश की है, ये हिंदी की है, ये मैथ्स की है, ये रीजनिंग की है, ये आपके सब्जेक्ट की है, तो आप इनमें ये देखो कि पर्टिकुलर मान लो CDP है, CDP में भाई ज़्यादा जो एवरेज क्वेश्चंस निकल रहे हैं, ज़्यादा किस ऑप्शन के निकल रहे हैं, B के निकल रहे हैं, C के निकल रहे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है, आप अगर ऑल और नज़र मार के एक बार देखोगे तो मान लो लेट्स से कि आपके C ऑप्शन ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं, C ऑप्शन ज़्यादा राइट आ रही है, मान लो आपके A ऑप्शन ज़्यादा राइट आ रही है, तो आपने तुक्का किसमें प्रेफर कर सकते हो, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करके ज़रूर आना, वो आपके अपने अकॉर्डिंग है। जो लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं ना कि ये सही नहीं है भाई, अब तो हम सो ही जाते हैं, हमें नहीं पढ़ना, भैया तुक्का वो भी लगा करके आएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि ज्ञान इधर देना होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है, तो आप ज़रूर करके आना, उसको बिल्कुल भी छोड़ के मत आना। ठीक है, फिर बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है आपकी पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र। इसमें ना कुछ टैग वर्ड्स होते हैं, और ये सिर्फ आपको पेडागोजी में नहीं, आपको CDP में भी हेल्प करते हैं। ये कुछ ऐसे टैग वर्ड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स और एक होता है नेगेटिव टैग वर्ड्स। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है, बट मैं आज ही आपको ना एक और सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको ना पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये टैग वर्ड्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत जो है हेल्प करेंगे। एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स और एक होता है नेगेटिव टैग वर्ड्स। ये टैग वर्ड्स मतलब ये शब्द आपको जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये ऑप्शन सही होगा या फिर नहीं होगा। जैसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स में एक बहुत ही बढ़िया शब्द आता है होलिस्टिक डेवलपमेंट का, होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसको आप सर्वांगीण विकास बोलते हो, सर्वांगीण विकास जिसको आप बोलते हो। जिस भी पर्टिकुलर ऑप्शन में ये शब्द आपको दिखाई दे जाए, मतलब आपका वो ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही रहेगा। और जिस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको ये लिख जाए ना ओनली, ये बहुत ही नेगेटिव शब्द होता है, ये कभी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस बहुत सारे होंगे जिस पे आप नजर मार के एक बार चले जाना। मैं आज ही ये वीडियो आपको दूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की। ठीक है, जो आपको इन पेडागोजी के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इनको आपने जरूर यहाँ पर करके चले जाना है, ये पेडागोजी के टैग वर्ड्स। ठीक है, चलो इनको कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज पढ़ी है। अपना एडमिट कार्ड पहले सुनिश्चित करो सबसे पहले कि आपने निकलवा लिया है, उसको अटेस्ट करवाओ। ठीक है, किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से उसको अटेस्ट कराओ, कलर्ड होना चाहिए है, अपने सारे फोटोज वगैरह सब अच्छे से रख लो, क्योंकि इसके बिना तो फिर इनका कोई फायदा है नहीं। ठीक है ना, उसके अलावा आप अपने ID कार्ड वगैरह सब कुछ रखेंगे और आप अपने पेपर को आसानी से अच्छे तरीके से रिलैक्स्ड होकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इतना ही आज के इस वीडियो में। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि भाई जो आपका सबसे पहले तो जो पीजीटी वाले बच्चे हैं ना, जो पीजीटी वाले कैंडिडेट है, वो अपना पेपर दे करके आएंगे। तो पीजीटी का जो पेपर का होगा ना, पेपर का जो पैटर्न होगा, ठीक है, पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न, जिस भी प्रकार के प्रश्न पीजीटी के होंगे ना, सेम ही उसी प्रकार के प्रश्न आपके टीजीटी के भी होंगे और उसी के भी पीआरटी के भी होंगे। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मेंटल रिटार्डेशन से एक क्वेश्चन अगर पीजीटी में आया है, तो मेंटल रिटार्डेशन से एक क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी आएगा और पीआरटी में भी आएगा। ये हमेशा एचटेट का इतिहास रहा है, ठीक है। तो आप जो है टीजीटी वालों को और पीआरटी वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ से कि पीजीटी का पेपर अगर आप सॉल्व कर लोगे, और पीजीटी का पेपर हम उसी दिन ही शाम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप में से कोई एक मुझे मैसेज करेगा 7419055279 पर, जिसको भी अगर अच्छा लगता हो, ठीक है, जिसको भी अच्छा लगता हो, आप अपना बता दो मुझे कौन अपना पेपर यहाँ पर मुझे सेंड करेगा पीजीटी का, ताकि, और टाइम से ही भेजना मुझे, ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे बाद भेज रहे हो, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 5:30 तो आपका पेपर ही छूटेगा, ठीक है। फिर मैं भी उस चीज़ को एनालाइज करूंगी, पेपर को एनालाइज करने के लिए मुझे भी टाइम चाहिए होता है। उसके बाद मैं आपको पूरा पेपर वहां पर सॉल्व करवाऊंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये पेपर सॉल्व कराऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा टीजीटी और पीआरटी वालों के लिए, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई कैंडिडेट नहीं करेगा कि इस पेपर को सॉल्व नहीं करके जाएगा। जनरल सेक्शन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जितने भी पीजीटी वाले हैं ना, मुझे यहाँ पर अपना पेपर ज़रूर भेजेंगे, और ऐसे मत भेजना प्लीज़ कि आप पहले 1 नंबर भेज रहे हो, फिर आप फोटो खींच के 10वें नंबर का भेज रहे हो, ठीक है। कोशिश करो या तो आप मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दो, अगर नहीं करवा सकते हो तो आप कम से कम फोटो जो है वो क्लियर भेजिए और सीरीज से भेज देना, मैं पीडीएफ में खुद कन्वर्ट कर लूँगी, ठीक है। तो पीजीटी का पेपर हम लोग उस दिन ज़रूर सॉल्व करेंगे, जो कि आपको पीआरटी और टीजीटी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपकी काफ़ी हेल्प रही होगी। मैं इतने फ्रिक्वेंटली वीडियो ला नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, बट ये ज़रूरी थी आपके लिए लाना, और अभी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की एक वीडियो मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। उसके अलावा एक मैं वीडियो मैथ की भी और लेकर के आऊँगी, जिसमें आपके जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ ट्राइंगल वराइंगल है, कोड वगैरह है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।